हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आपके अपने YouTube चैनल द एसटीपी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग सभी नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को देखे थे, उसके आगे की क्लासेस भी हुई थी और अब इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो बिना देरी किए हुए आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वर्ग नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, हमारे पास में ऑप्शन है, पहला पास ऑप्शन है 75,625, 75,625। सेकेंड ऑप्शन है इसका 30,976, 30,976। सी ऑप्शन है 29,561, 29,561। फ्रेंड्स, डी ऑप्शन है हमारे पास में 14,36,42, 14,36,42। फ्रेंड्स, इस प्रकार का प्रश्न यदि हमारे एग्जाम में आता है तो हमें देखने में बहुत ही आसान लगता है, बट इतना आसान होता नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, हम इसे 2 सेकंडों में करने के लिए सीखते हैं। कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिए। पहले कुछ इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद में इस प्रश्न को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वर्ग नहीं हो सकती है? नहीं जानने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि कौन सी संख्या वर्ग हो सकती है। फ्रेंड्स, चलिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 का स्क्वायर कितना होता है। फ्रेंड्स, 01 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 04 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 09 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। 8 का स्क्वायर फ्रेंड्स कितना होता है? 64 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। ले फ्रेंड्स, हमें ये सीखना है कि कौन सी संख्या वर्ग हो सकती है। तो मैंने अभी देखा कि 1 के लास्ट में 1 आया, 4 आया, 9 आया, फिर 6 आया, 5 आया, फिर से 6 आया, फिर 9 आया, 4 आया, फिर से 1 आया, फिर कितना आया फ्रेंड्स? 00 आया। देखिए, संख्याएं वर्ग हो सकती हैं। संख्याएं वर्ग हो सकती हैं। कौन कौन सी फ्रेंड्स? जिनके इकाई के अंक 00, 1, 00 फ्रेंड्स छोड़ दीजिए, यहां से 1 से लेंगे। 1, 4, 5, 6, 9। फ्रेंड्स, जिन संख्याओं के लास्ट के इकाई के अंक 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और फ्रेंड्स कितना हो? 9 हो, वे सभी संख्याएं किसी न किसी संख्या का वर्ग हो सकती हैं कि होने की पॉसिबिलिटी इनकी हो जाती है। फ्रेंड्स, हमारे पास में कौन कौन से अंक बचे, यहां से हम देखेंगे कि 0 से लेकर के कहां तक अंक बचेंगे। हमारे पास अंक कौन कौन से बचा? 2 बचा फ्रेंड्स, 3 बच गया, 5, 6, 7 बच गया, 8 बच गया। जिन संख्याओं के इकाई के अंक संख्याएं वर्ग नहीं हो सकती,
नहीं हो सकती, जिनकी इकाई के अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो और फ्रेंड्स कितना हो, 8 हो। चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखेंगे क्या हमारी संख्याओं में क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारे पास में है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या वर्ग नहीं हो सकती। चलिए फ्रेंड्स मैंने देखा है कि वर्ग कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, जिन संख्याओं के लास्ट में 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो। मैंने देखा कि पहले ऑप्शन में इकाई का अंक फ्रेंड्स कितना है, 5 है, जो कि संभावना है। दूसरे ऑप्शन में भी देखा इकाई का अंक फ्रेंड्स कितना है, 6 है, ये भी संख्याएं वर्ग होने की संभावना है। यहां भी मैंने देखा कि इकाई का अंक फ्रेंड्स कितना है, 1 है, तो इसके भी होने की संभावना है। बट फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इकाई का अंक कितना है, 2 है, जो कि मैंने अभी लिखा जिन संख्याओं के लास्ट में इकाई के अंक 2, 3, 7 और 8 होते हैं वे कभी भी वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 14, 36, 42 वाला आंसर हमारा हो जाएगा। दैट मीन्स 4 ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है 4 की पावर a बराबर में 5, 5 की पावर b बराबर में 6, 6 की पावर c बराबर में 7 व 7 की पावर d बराबर में 8 है, तो a गुणे b गुणे c गुणे d की वैल्यू आपको बताना है। ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 1.5, तीसरा ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3। चलिए फ्रेंड्स ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। या इसको कैसे करेंगे फ्रेंड्स, a की पावर 4, यहां से 5 की पावर b इक्वल टू 6 हो जाएगा, यहां से 6 की पावर c इक्वल टू कितना 7 हो जाएगा, एंड 7 की पावर d इक्वल टू कितना फ्रेंड्स हो जाएगा 8 हो जाएगा। मैंने यहां से देखा कि 5 बराबर में क्या दिया हुआ है, 4 की पावर a दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो 5 की वैल्यू हम यहां से उठा करके यहां पे रखेंगे फ्रेंड्स, तो कितना हो जाएगा जरा ध्यान से देखिए, 4 की पावर a की पावर b इक्वल टू 6 हो जाएगा, और इस 7 का मान कहां पे रखेंगे, इस 7 में रखेंगे यहां पे। चलिए फ्रेंड्स यहां कितना आ जाएगा, ये 6 की पावर c की पावर d इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 8 हो जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा 4ab आ जाएगा इक्वल टू 6 आ जाएगा, यहां से 6cd आ जाएगा फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अभी आपने देखा कि यहां से 6 की वैल्यू भी हम यहां पे पुट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स 6 की वैल्यू कितनी है, 4ab की पावर कितनी हो जाएगी, cd बराबर में 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगी 4abcd इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या फ्रेंड्स हम इसे 2 की पावर कैसे लिख सकते हैं, 2abcd लिख सकते हैं, बताइए फ्रेंड्स इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। जब आधार समान होते हैं तो घातें भी समान हो जाती हैं। क्या फ्रेंड्स, जब आधार समान होते हैं तो घातें भी समान हो जाती हैं। 2abcd इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 1 जा 2, ये कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 1.5, abcd का गुणनफल दोस्तों कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। यहां से अभी आपने देखा हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। जैसा कि मैं आशा करता हूं कि प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। ये फ्रेंड्स अभी तक कि आपने नंबर सिस्टम के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं और यदि आपका कॉन्सेप्ट कोई क्लियर नहीं हो रहा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लास्ट की वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा
यदि a तथा b पूर्णांक हैं, यदि a तथा b पूर्णांक हैं, क्या है फ्रेंड्स, यदि a तथा b पूर्णांक हैं जहां b बड़ा है 0 से, जहां b बड़ा है 0 से, तो दो पूर्णांक q तथा r, तो दो पूर्णांक q तथा r ऐसे होंगे कि पहला ऑप्शन हमारा है फ्रेंड्स, यहां से ए ऑप्शन है a बराबर bq प्लस r, जहां 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b। सेकेंड ऑप्शन है इसका b बराबर aq प्लस r, b बराबर aq प्लस r, कामा जहां 0 लेस देन r, 0 लेस देन r, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल b। सी ऑप्शन हमारा इसका है b इक्वल टू आर क्यू प्लस a, जहां 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b। इसका डी ऑप्शन फ्रेंड्स क्या है हमारे पास में, नन ऑफ दिस। क्या फ्रेंड्स, नन ऑफ दिस। चलिए फ्रेंड्स, यदि इस प्रकार का प्रश्न हमारे एग्जाम में आता है तो बहुत से बच्चे इसको छोड़ करके चले आते हैं, हमें छोड़ना नहीं है किसी भी प्रकार से। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो प्रश्न है 9th क्लास का है और इसको हम ये देखेंगे क्या हमारे पास में कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। पिछली बार मैंने अभी जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको फार्मूला बताया था, भाज्य बराबर में भाजक गुणे भागफल, प्लस में मैंने क्या बताया था आपको, शेषफल बताया था। फ्रेंड्स, इस फार्मूले को कहते हैं एल्गोरिथम थ्योरम। क्या कहते हैं, एल्गोरिथम थ्योरम कहते हैं। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझना है। यदि मैं क्या करूं, जरा ध्यान से देखिए, b से a को भाग दूं तो भागफल कितना आए, q आए, और रिमाइंडर कितना आए, r आए। तो जरा यहां से देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो यहां पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, a बराबर में b इंटू क्यू प्लस r। इसकी शर्त को कैसे पहचाने कि कौन सी इसकी शर्त सही है, जहां पे देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, 0 छोटा भी हो सकता है रिमाइंडर से और उसके बराबर भी हो सकता है, यानी रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, और भाजक से हमेशा कैसा होगा, छोटा होगा। पहली शर्त है दोस्तों। चलिए कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसको। जैसे मैंने यहां से बताया आपको 2 से डिवाइड करना है आपको 4, तो ये आ जाएगा दोस्तों 2 दूनी 4। यहां से रिमाइंडर दोस्तों कितना आ गया हमारे पास में, 0 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। देखिए दोस्तों, ये इसका भाजक है। क्या है दोस्तों, ये इसका भाजक है। तो बताइए भाजक से ये क्या है, छोटा है हमेशा, और यहां से 0 के बराबर भी है। अब देखिए दूसरा यदि हम यहां से देखते हैं, मान लीजिए 5, तो 2 दूनी 4, यहां पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 0 के बराबर भी हो सकता है और भाई क्या है, 1 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब ये है। तो यहां देखिए क्या शर्त है हमारे पास में, 0 से जहां जो r है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया, देखिए यहां से ये 0 से बड़ा भी है और 0 के बराबर भी है। यहां पे देखिए लेस देन b,
ये हमेशा जो भाजक से रिमाइंडर होगा हमेशा छोटा हो जाएगा। ऐसा दोस्तों क्यों होता है? यदि भाजक हमारा जो है इससे छोटा हो जाएगा तो फिर इसे हम भाग नहीं दे पाएंगे, और यदि रिमाइंडर हमारा भाजक से बड़ा हो जाएगा तो कम से कम एक बार चला जाएगा, यानी एक बार से ज्यादा से कट भी सकता है। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि ये आपको प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, यदि स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4000 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए? 4000 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए? कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से विभाज्य हो, कि शेष बची संख्या 19 से विभाज्य हो। क्या फ्रेंड्स? 19 से विभाज्य हो। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले इसके एग्जाम्पल चेक करते हैं। सॉरी तो इसके क्या क्या ऑप्शन है? 20, 30, 40, 10। पहला ऑप्शन है 20, सेकंड ऑप्शन है 30, फिर थर्ड ऑप्शन है इसका 40 और लास्ट ऑप्शन इसका 10 है। फ्रेंड्स, यदि हमारे एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? 4000 को 19 से क्या करना होगा? भाग देना होगा। चलिए देखते कितनी बार ये करता है। 19 दूना 38, ये फ्रेंड्स कितना बच जाएगा? 2, जीरो नोट कर लेंगे। 19 से कम 19, यहाँ कितना बच जाएगा? 1, जीरो नोट कर देंगे, और दोस्तों यहाँ भी जीरो हम नोट कर देंगे। बात समझ में आ गई होगी। चलिए फ्रेंड्स, अब जरा ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारे पास में कितना आ रहा है। यदि हमारे पास में ये 10 संख्या नहीं होती तो ये क्या होता दोस्तों? कितना बता दीजिए हो जाता? ये 19 से पूर्ण रूप से कट जाता। कितना आता यहाँ से? 4000 माइनस 10 तो कितना आ जाता? 3990 आ जाता। ये पूर्ण रूप से क्या होता? 19 से डिविजिबल होता है। तो हमारे पास में एक्स्ट्रा कितना है? एक्स्ट्रा कितना है दोस्तों? जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वही एक्स्ट्रा होता है हमारे पास में। यदि हम इस नंबर से 10 घटा दें तो देखिए क्या 19 से कटता? देखिए 19 से कम 19, 19 दूना 38, एक बच जाएगा। 19 से कम 19 और जीरो आ जाएगा यहाँ पे। दोस्तों, ये बात आप समझ में आ गई। तो कौन सा हमारा ऑप्शन मैच कर जाएगा फ्रेंड्स? बी वाला ऑप्शन हमारे पास में मैच कर जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या से 4 से भाग देने पर शेष 2 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेष 2 प्राप्त होता है। 2 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर, इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर 3 शेष प्राप्त होता है। शेष 3 प्राप्त होता है।
इससे प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर 6 से भाग देने पर शेष 5 प्राप्त होता है। 5 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है? तो संख्या क्या थी? चलिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन हमारे पास में है 962, 954, 962, 954, 946, 938, 946, 938। फ्रेंड्स, ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा है, ये कौन सा ऑप्शन है? तीसरा, ये 4th नंबर है। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को इससे पहले मैंने डिस्कस किया है। बस वहां पे फर्क इतना था कि वो कह रहा था कि क्रमिक भागफल या क्रमिक शेष दिए गए थे, तब मुझे संख्या निकालनी थी। दोस्तों देखते हैं क्या प्रश्न में क्रमिक भाग दिया गया है। देखिए दोस्तों, पहले इस संख्या को 4 से भाग दिया गया, जो शेष आया उसके बाद में क्या किया गया फ्रेंड्स? 2 शेष प्राप्त हुआ। उसके बाद में जो भागफल आया उसे फिर से क्या किया गया? 5 से भाग दिया गया। शेष कितना प्राप्त हुआ दोस्तों? 3 प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो भागफल प्राप्त हुआ उसे 6 से भाग दिया गया। शेष कितना प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त हुआ। इस तरीके से हमें यह पता चल पा रहा है कि हमें इस संख्या को क्रमिक रूप से भाग दिया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो क्रमिक रूप से जब भाग दिया जाता था दोस्तों, तो यहां पे क्या लिखते थे? भाजक आते थे। यहां पे क्या होता था? भाज्य होता है। यहां पे फ्रेंड्स क्या होता है? शेष होता है। चलिए व्यवस्थित करते हैं इस तरीके से। तो भाजक पहला कितना है? 4 है। दूसरा कितना है? 5 है। तीसरा कितना है? 6 है। यहां पे देखिए, पहला शेष कितना है? 2 है, फिर 3 है, फिर फ्रेंड्स कितना है? 5 है। यदि इसे मैंने माना, ठीक है फ्रेंड्स, हाँ, इसकी एक शर्त दे रखी है फ्रेंड्स, यदि अंतिम भागफल 7 हो। फ्रेंड्स, उसने कहा कि अंतिम भागफल कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। पहले मैंने इसे देखा था कि अंतिम भागफल जब नहीं दिया होता था तो कम से कम हम 1 मान लेते थे। तो क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसे क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। 6 सते 42, 42 में 5 जोड़ देंगे तो कितना फ्रेंड्स हो जाएगा? 47। इसकी मल्टीप्लाई करिए, 5 सते 35, 5 के 20 और 20 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 23। ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 238 आ जाएगा। तो यहां फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 238 आ जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे और इसे क्या करेंगे हम दोस्तों? ऐड कर देंगे। तो 4 और 32, 4 12, 12 और 3 कितना? 15, 4 दूनी 8, 8 है कितना? 9। और कितना ऐड करना है मुझे? 2 ऐड करना है। तो ये कितना आ जाएगा? 954 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 954 दोस्तों। तो संख्या हमारी कौन सी मैच कर जाएगी? सेकेंड ऑप्शन फ्रेंड्स हमारा मैच कर जाएगा। चलिए, यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं फ्रेंड्स तो ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अवश्य बताएं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।